अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सुंबल इफ्तिखार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनवायरमेंटल द वॉइस ऑफ नेचर। क्योंकि हम औरतों को और माहौल को डिस्कस कर रहे हैं, तो पहली वीडियो में मैंने बताया था कि हाउ वुमेन एंड एनवायरमेंट आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर कनेक्टेड। दूसरी वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि विच ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां औरतों में जनरेट होती हैं। सबसे पहले हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को देखेंगे, फिर हम वो प्रॉब्लम्स, वो बीमारियां देखेंगे जो औरतों में पैदा हो जाती हैं इन माहौलियाती तब्दीली की वजह से। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एयर पोल्यूशन को। एयर पोल्यूशन की वजह से सांस की बीमारियां, रेस्पिरेशन की बीमारियां, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज यानी कि दिल की जो से अमराज हैं वो औरतों में बहुत ज्यादा होते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की, तो उसकी वजह से रिप्रोडक्टिव इश्यूज बहुत ज्यादा औरतों में होते हैं। रिप्रोडक्टिव इश्यूज यानी कि जो पैदाइश के टाइम पे बच्चों की माओ को जो पानी ना मिलने की वजह से साफ प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सब इसी से रिलेटेड है। फिर बात हम करते हैं केमिकल एक्सपोजर। अगर औरतों का किसी जगह पे केमिकल एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, आइदर इट इज अ फैक्ट्री और अ होम और इट्स वर्किंग प्लेस, या कोई कमाद है, खाद है, कोई किसान की जगह पे अगर कोई औरत काम करे, कुछ भी कहीं पे भी अगर केमिकल एक्सपोजर उसके साथ हो रहा है, तो उसका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से देर आर नंबर ऑफ डिजीजेस व्हिच अटैक द वुमेन। इसके साथ साथ हमें पता है कि जो केमिकल्स होते हैं वो रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। इन रेडिएशन की वजह से औरतों में कैंसर जैसे अमराज भी पैदा हो जाते हैं। फिर अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो हाई रिस्क ऑफ हाई टेम्परेचर होगा, जिसकी वजह से वेक्टर बोर्न डिजीजेज जो हैं वो भी औरतों को अटैक करती हैं। लास्टली हम बात करेंगे पुअर सैनिटेशन की। हमें पता है कि वो इलाके जहाँ पे पानी नहीं मैसर, जहाँ पे साफ हवा नहीं है, जहाँ पे पीने का पानी, हमारे पाकिस्तान में ऐसे नंबर ऑफ प्लेसेस है, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी साफ सुथरा नहीं है, जहाँ पे हवा साफ सुथरी नहीं है, जहाँ पे सैनिटेशन के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो सैनिटेशन के प्रॉब्लम्स की वजह से हमें पता है कि इन्फेक्शन का चांस बहुत ज्यादा होता है औरतों में। औरतें जो है वो इन्फेक्शन की तरफ प्रोन हो जाती हैं। अब वो कौन सी डिजीजेज हैं जो औरतों में इन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से कॉज हो रही हैं, तो उसमें सबसे पहले है मिटरनल मोर्टेलिटी, यानी कि माओ का मर जाना दौरान जचगी। बच्चा पैदा करते हुए माओ की जो मौत हो रही है वो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो रही है। फिर क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो औरतों के अपने पर्सनल इश्यूज हैं उनकी हेल्थ पे भी प्रॉब्लम आ रही है। देन देयर इज ब्रेस्ट कैंसर। मैंने बताया है कि केमिकल्स के एक्सपोजर की वजह से रेडिएशन के साथ औरतों का कांटेक्ट होता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का जो एक रेशियो है वो बहुत ऊपर जा रही है। अक्टूबर इज द मंथ ऑफ कैंसर। तो आपको पता होगा कि औरतों के अंदर ही ब्रेस्ट कैंसर के जो अभी रेशियो है वो बहुत ऊपर जाती जा रही है। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर इज वन ऑफ द मेन काज इन ब्रेस्ट कैंसर। फिर हम बात करते हैं जी मेंस्ट्रुअल हेल्थ की। मेंस्ट्रुअल हेल्थ हम सबको पता है कि हर लड़की के अंदर एक मंथली साइकिल होता है। अगर सैनिटेशन के प्रॉब्लम होंगे, बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियों को मेंस्ट्रुअल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए फैसिलिटीज नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिली? क्योंकि वहाँ पे पीने के लिए साफ पानी नहीं है, वहाँ पे अद्वियात नहीं है, वहाँ पे सहूलतें नहीं है। इन्वायरमेंट इतना डिग्रेड हो चुका है कि सर्वाइवल करना वहाँ पे बहुत प्रॉब्लमेटिक हुआ हुआ है। देन मेंटल हेल्थ, जब ये सारे इश्यूज हो जाएंगे तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली लेडीज की मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट होगा। और औरत जो सी है वो एक फिगर ऑफ चेंज है, एक सिंबल ऑफ चेंज है। अगर औरत को फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी तो हमारा माशरा कभी भी नहीं बदलेगा। तो बाय एड्रेसिंग दीज इंटरसेक्शन ऑफ वुमेन एंड एनवायरनमेंट और उनकी हेल्थ के इश्यूज को अगर हम डिस्कस करेंगे, तो हम क्या चीजें एड्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम उनकी हेल्थ इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम सस्टेनेबिलिटी को एड्रेस कर सकते हैं, फिर हम औरत चूंकि एक एजेंट ऑफ चेंज है तो हम उसको इनहेंस कर सकते हैं। फिर हम फ्यूचर में जो सस्टेनेबिलिटी है एनवायरनमेंट की उसको हम प्रमोट कर सकते हैं, अपनी फ्यूचर जनरेशन को हम सिक्योर कर सकते हैं। सैनिटेशन के इश्यूज को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर हमें इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग जो है उसको हम फॉस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं वो औरतों की इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इन्वायरमेंट